हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं निसर्ग वैभव, यह कविता जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित है। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए मैं और लाती रहूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कवि का परिचय पढ़ लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 कॉलोनी उत्तराखंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुई। परिचय: पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना से भी कुशल कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम हैं वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि। हार, 60 वर्ष, एक रेखांकन, जो कि उनका आत्मकथा संस्मरण है। उसके बाद पढ़ लेते हैं पद्य संबंधी। कविता रत्न की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। कितनी सुंदरता बिखरी है प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरि शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर। अब यहाँ कवि जो है वो ईश्वर को, भगवान को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस सुंदर सृष्टि का रचयिता, इस सुंदर निसर्ग का रचयिता ईश्वर है। इसलिए वो कहते हैं कि हे ईश्वर, इस प्रकृति में आपने इतनी सुंदरता बिखेरी है। पर्वतों से टिप टिप करता जो पानी टपकता है, उसी से झरने बनते हैं। लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर। और जो शिखर है, शिखर पर जो धूप चमक रही है, उससे मानो जैसे वहाँ धूप लौट लगा रही है शिखरों के ऊपर। और यहाँ शिखरों के ऊपर हमें धूप छाव का एक सुंदर सा मिलन देखने मिल रहा है, जो एकदम शांति से धूप छाह का जो खेल है वो एकदम निस्वर है, यानी एकदम शांत खेल है। बस हम आँखों से ही इसका आनंद ले सकते हैं। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन, श्लक्ष्ण संगीत स्रोत सी, अरहब वन भूमरमरह। अब कवि यहाँ कहता है कि चारों दिशाओं में सीमाहीन, सीमाहीन यानी जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, ऐसी हवाएं बह रही है। इन हवाओं के कारण जो पुलकित तृणदल, तृणदल यानी जो घास है, जो हरी भरी घास है, वो बहुत ज़्यादा हवाओं के स्पर्श से रोमांचित हो रही है, आनंदित हो रही है। ऐसे ही क्षण फिर कहीं से तो नदी बहती हुई आती है अपनी ही मस्ती में। नदी भी उसका कलकल आवाज़ से इस निसर्ग में एक मधुर सा संगीत घोल देती है, जो कि स्वच्छंद बहती आ रही है, किसी के भी बिना कोई रुकाव के। प्रतिदिन पत्तियों की मरमर आवाज़ हो रही है। और ये सारी की सारी सुंदरता का आनंद हमारी जो वन है, हमारी जो भू है, यानी हमारी जो धरती माँ है, ये सारा आनंद उठा रही है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। बहुत ही सुंदर लाइन कवि यह कहते हैं कि फूलों की ज्वाला, यानी ज्वाला, ज्वाला कौन से रंग की होती है? लाल रंग की। तो इतने सारे लाल रंग के फूल खिले हैं कि मानो चारों तरफ ज्वालाएं, फूलों की ज्वालाएं दहक रही हो। लेकिन असली में जो आग होती है, जो ज्वाला होती है, वो ज्वाला हमारी आँखों को जलन करती है उससे। लेकिन यहाँ ये जो ज्वाला है, इसके कारण आँखों को शीतलता प्राप्त हो रही है, आँखों को ठंडक मिल रही है, आँखों को आनंद हो रहा है इन ज्वालाओं को देखकर। मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, यानी अब मधुकर जो भौरे है,
भंवरे क्या कर रहे हैं, तो अपने दलों के साथ आए हैं गुंजन यानी गूंग गूंग ऐसा आवाज़ कर रहे हैं और ये फूलों पर मंडरा मंडरा कर ये फूलों में से उनका मधुपान कर रहे हैं। जो फूलों का रस है वो फूलों का रस पी रहे हैं। उसके साथ ही ये लाल फूलों ने तितलियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। तितलियाँ भी इन पर मंडरा रही है और ऐसे सुंदर वातावरण में कहीं तो दूर पत्तियों में, पेड़ों के डालियों में छिपी कोयल भी रुक रुक कर अपना स्वर, अपने गीत गा रही है। लेटी नीली छायाए कृशरवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरि सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। अब इसका मतलब है, अब यहाँ कवि सुमित्रा नंदन पंत जी निसर्ग की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है, लेटी नीली छायाएं यानी आसमान में सर्वत्र क्या हुआ है, तो नीले रंग के जो बादल है वो बादल छा गए हैं। आसमान नीले रंग के बादलों से ढक गया है, इसी कारण ये नीले रंग की छाया दिखाई पड़ती है। इस नीले रंग की छाया ने सूर्य की हल्की सी किरणें जो है ये आपस में समेट ली है, यानी बादलों ने सूर्य की किरण को अपने अंदर शोष लिया है, अपने अंदर शोषण कर लिया है। सूर्य की किरणों का सुनहरा रंग नीली छाया के साथ बिल्कुल एक जान, एक जैसा हो गया है, कोई फ़र्क ही नहीं दिखाई दे रहा है। इस दृश्य को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो पूरे के पूरे आसमान में एक नीला और सुनहरा ऐसा दोनों रंगों का एक आवरण सा, एक लेयर सी बन चुकी है, जिससे पूरा आसमान जो है वो जगमगा उठा है। ऐसे में फिर सवेरा हो जाता है और ऐसे सवेरे में जो सबसे पहले सुनहरी किरण है वो पर्वतों पर पड़ती है और मानो उन्हें उषा अभिनंदन यानी सबसे पहले सुबह निकलती है और पर्वतों को माथे को चूमकर वो अपना अभिनंदन करती है। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए सांझ भी उत्सुक रहती है। जो शाम होती है, शाम कहती है कि वो भी उत्सुक है इस दृश्य को देखने के लिए, लेकिन जब तक सुबह है शाम कैसे आ सकती है, इसीलिए वो ये दृश्य को नहीं देख पाती है। इसलिए वह वहीं आकर छिप जाती है। मानो ऐसा प्रतीत होता है इतने सुंदर वातावरण में कि उषा जो है वो निर्जन वन यानी जहाँ कोई भी नहीं होता, ऐसे वन में संध्या का समय जब होता है तो उसको भी वंदन करती है। जो सुबह की किरण है वो संध्या को भी वंदन करती है। अपलक तारापत शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरन। इसका मतलब है जैसे ही रात्रि का समय होता है तो आसमान में चांद निकल आता है, शशिमुख यानी चंद्रमा निकल आता है और उसके साथ असंख्य तारे भी निकल आते हैं। ऐसे में ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा ये एक दर्पण की तरह है, जिसमें सारे की सारे तारे जो है वो अपने सुमुख यानी सुंदर मुख को निहार रहे हो। सारे की सारे तारे जो शशि के अंदर, चंद्रमा के अंदर अपने आप को देख रहे हो। इसी रात्रि के समय पर बहने वाली जो हवाएं है, वो हवाएं जब बहकर थक जाती है तो मानो वो पर्वतों के कंधों पर आराम करने के लिए रुकी हो और वहाँ अपनी थकान मिटा रही हो। सद्यः स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय का कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। अब बहुत ही सुंदर लाइन कवि यहाँ कहते हैं कि सद्य यानी सचमुच, सौंदर्य राशि यानी सुंदरता, पर्वतों की सुंदरता इतनी निराली है, इतनी सम्मोहित करने वाली है और आश्चर्यकारक है कि मानो उनकी खूबसूरती से हर व्यक्ति, हर इंसान उसका सम्मोहित हो जाता है उसकी ओर। पर्वतों का जीवन भी बहुत अनोखा है, विचित्र है, विस्मयकारी है। और यही कवि यहाँ कहते हैं, खग चखते फल कुतर रही गिल रहिया को पल, वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। अब यहाँ फिर से दोबारा कवि पंत जी जो है वो पर्वतों की, जंगलों की खूबसूरती जैसे ही रात्रि का समय बीत जाता है, सवेरा हो जाता है, सारे के सारे जो पंछी है, जो पक्षी है, वो चहचहाना शुरू कर देते हैं और इसी चहचहाहट के साथ वो अपने अपने खाने पे भी निकल जाते हैं। उसमें फिर वो फल चखते हैं अलग अलग स्वादिष्ट। ऐसे में गिलहरियाँ नए पत्तों को कुतरना शुरू कर देती है और धरती का जो रूप है वो रत्न पर सभी सारे के सारे पशु जो है, पशु है, पक्षी है, निसर्ग है, ये सारे
के सारे सुबह का सवेरा होने पर ये सारे के सारे जो है वो आनंदित प्रसन्न दिखाई देते हैं। स्वाभाविक, यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, विषन्न जीवन मन का संघर्षण। यहाँ कवि कहते हैं कि अब स्वाभाविक है, मुझे याद आता है इस क्षण में हे ईश्वर कि प्रकृति में इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता फैली हुई है, इतनी सुंदरता पड़ी हुई है, फिर यह हमारे जीवन में जड़ जीवन यानी जो दुखों से भरा हुआ है वह जीवन, हमारे जीवन में ही क्यों इतनी विषन्नता है, इतना दुख भरा हुआ है। इसीलिए वो कहते हैं कि हे ईश्वर, ये पूरे मनुष्य जगत को प्रकृति से सीख लेनी चाहिए, प्रकृति से समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो प्रकृति है उसका हमें संश्लेषण करना चाहिए, उसका हमें विश्लेषण करना चाहिए कि हमारे मन में इतनी विषन्नता क्यों आई है और हम प्रकृति की तरह किस तरह से हम आनंदित रह सकते हैं, हर पल प्रसन्न रह सकते हैं। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। अब जैसे कि कहा है कि कवि कहता है कि इंसान को अपना विश्लेषण करना चाहिए, इंसान को देखना चाहिए कि प्रकृति इतनी खुश कैसे रह सकती है, उससे इंसान को सीख लेनी चाहिए। देखा जाए तो जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो भगवान की, ईश्वर की सबसे सुंदर बनावट है, सबसे सुंदर देन है, वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व भी करता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन इतना अभिशापित क्यों है, इतनी विषन्नताओं से भरा क्यों है? शायद इसीलिए ही कि उस एक क्षुद्र अहंकार रूपी भावना ने रात दिन घेरा हुआ है। इंसान जो है वो अहंकार को बहुत महत्व देता है। मैं, ये जो मैं बना है ये उसका कहीं ना कहीं घात कर रहा है। इसी कारण यह विश्व चेतना से दूर जा रहा है और इंसान ये प्रकृति से अपने आप को दूर कर करके अकेला पड़ रहा है और अकेले का ही कारण है, अकेलेपन का ही कारण है कि वो विषन्नता की ओर जा रहा है। इसीलिए हमें यह प्रयत्न दोबारा करना होगा कि हम दोबारा निसर्ग की ओर जाए, हम दोबारा प्रकृति की ओर जाकर ही अपने जीवन को सुखी व समाधानी बना सकते हैं और इस घमंड का हम नाश कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने ये वीडियो भी कंप्लीट किया। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।